हाँ प्यारे बच्चों, इसके आज के पहले जब हम लोग उपस्थित हुए थे अपने क्लास में शिक्षण कक्ष में, तो हम लोग सरदार पूर्ण सिंह के आचरण की सभ्यता नामक निबंध को पढ़े थे। परंतु वह निबंध हम लोगों का पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। उसके शेष गद्यांश रह गए थे। उन्हीं को पढ़ने और पढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से आज हम सभी लोग पुनः एकत्रित हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ कि उस दिन जब हम सरदार पूर्ण सिंह के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर उनके द्वारा लिपिबद्ध लिखे गए इस निबंध के ऊपर प्रकाश डाले थे, तो बहुत सारी विषय वस्तु को हम आपके सामने प्रस्तुत किए थे। जैसा कि शीर्षक ही आपका आचरण की सभ्यता, तो आचरण की महत्ता, आचरण की प्राप्ति कैसे होती है, आचरण का जीवन में योगदान क्या है, आचरण हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आचरण को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हम किसके द्वारा आचरण के लिए प्रेरित किया जाए तो जन सामान्य इसको ग्राह्य करेगा। इन सारे विषय वस्तुओं को बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर व्याख्यायित किए थे सरदार पूर्ण सिंह जी ने, और उसी को हम आपके बीच में उपस्थित किए थे। एक बार पुनः हम पुनरावलोकन कर लेते हैं, और पुनरावलोकन करते हुए शेष गद्यांश जो हमारा बचा है उस विषय वस्तु पर हम आपको ले चलते हैं। तो आइए देखिए, आज हम पुनः कक्षा 11 विषय हिंदी का निबंध पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है आचरण की सभ्यता। उस दिन भी हमने आपसे को कहा था कि आचरण अपने आप में ही बहुत बड़ा सार्वभौमिक बहुत विस्तृत शब्द है, जो पूरे जीवन को अपने में समाये दे। आचरण में ही पूरी जिंदगी है, पूरी की पूरी जीवन ही आचरण शब्द के अंतर्गत ही परिभाषित की जा सकती है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, जो द्विवेदी युग के लेखक हैं, और यह विधा हिंदी निबंध के अंतर्गत आती है। द्विवेदी युग के इस लेखक के बारे में हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि इनका जन्म 17 फरवरी 1981 को हुआ, जो पंजाब राज्य के एबटाबाद के सलहद नामक ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई, इंटरमीडिएट लाहौर से किए। इसके बाद रसायन शास्त्र में विशेष अध्ययन करने के लिए जापान चले गए। वह इनके जीवन पर स्वामी राम तीर्थ जी का विशेष प्रभाव पड़ा था। इन्होंने केवल 6 रचनाएं की जो यहाँ पर लिपिबद्ध हैं। इसके पूर्व भी आपको बताई जा चुकी हैं, जो मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता आदि के रूप में है। भाषा शैली के रूप में इन्होंने शुद्ध साहित्यिक, संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली, परिष्कृत और परिमार्जित शब्दों का प्रयोग किया, जो द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग का कोई भी लेखक ऐसा नहीं हो सकता है। द्विवेदी युग का हर लेखक इन्हीं विशेषताओं में अपने आप को रखा है। शब्द शक्तियाँ जो हमारी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है, उसमें लक्षणा और व्यंजना का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनके निबंधों में जो प्रयुक्त शैली है, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक शैली है, जिसमें रोचकता, रमणीयता और व्यंजना का कौशल दिखाई पड़ता है। ऐसे हिंदी युग के इस अमर सपूत हिंदी प्रेमी महान विद्वान का इस संसार से निर्वाण 31 मार्च सन 1931 को हो गया। इस विषय वस्तु को हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं। इसी कड़ी में उस दिन हम आपको बताए थे कि किसी विषय वस्तु का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, और संदर्भ के साथ साथ ही उसका प्रसंग कैसे लिखा जाता है। हम पूर्व में इसकी चर्चा आपसे कर चुके हैं। इसके पूर्व का जो वादन था हमारा, जिसके अंतर्गत हम आचरण की सभ्यता को पढ़ाए थे, जिसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, वहाँ हम संदर्भ और प्रसंग के बारे में विस्तार से आपसे परिचर्चा कर लिए थे। अंततः इसमें उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो काठिन्य निवारण है, काठिन्य निवारण का मतलब होता है शब्द और अर्थ। यानी शब्द जैसे ज्योतिषमती शब्द है तो प्रकाश युक्त इसका अर्थ है, हर शब्द का अर्थ होता है। इसके पूर्व वाली क्लास में भी हम इस विषय वस्तु को आपके सामने रख दिए थे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप वहाँ से उसको नोट कर लिए होंगे, नहीं तो यहाँ से आप उसको नोट कर लेंगे। आपके किताब में भी दिया है, आप वहाँ से भी नोट कर लेंगे। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु को, जैसे यह एक निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता। अब इस आचरण की सभ्यता निबंध के विषय वस्तु को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, किन किन आयामों पर आप इसको प्रस्तुत करेंगे, किन किन आयामों की परिधि में, किन किन अध्यायों की परिधि में, किन किन शीर्षकों की परिधि में, किन किन मुख्य बिंदुओं की परिधि में आप इस आचरण की सभ्यता को व्याख्यात करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए यह मुख्य रूप से बिंदु हैं, जैसे आचरण व सभ्यता का क्या स्वरूप है, मानव जीवन में सभ्य समाज का क्या महत्व, मानव जीवन में सभ्य आचरण का महत्व है, मानवीय संवेदनाओं से युक्त मानुषी के लक्षण,
जीवन के सहज विकास में आचरण का योगदान, धर्म एवं आचरण का पारंपरिक संबंध। अब हम इसके पहले आचरण की सभ्यता निबंध के कुछ गद्यांशों को आपके बीच में प्रस्तुत कर चुके थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि बड़ी ही सहजता के साथ सरदार पूर्ण सिंह जी ने आचरण के बारे में कैसे कैसे अपने विचार रखे हैं। उसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं जहाँ से हम लोग पढ़ चुके थे। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे जहाँ पर ये निकल करके आया था कि जब तक खाट की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ, जब तक कोई अन्न का बीज है वो पृथ्वी के अंदर ही पड़ा है, तब तक बाह्य वातावरण के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम अंधकार में ही पड़े हुए हैं, हम अज्ञानतापूर्वक आचरण करेंगे, हम सज्जनों के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक निश्चित रूप से हमारे सद आचरण का विकास नहीं हो सकता है, हमारे आचरण में कोई कल्चर डेवलप नहीं हो सकती है, हमारे आचरण में कोई सभ्यता विकसित नहीं हो सकती। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ये आपका पूर्व ज्ञान है। इसके आगे देखिए कह रहे हैं कि वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुचित शब्दों को सुनता है, हम में कहाँ, जब वही नहीं तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र में बने, क्यों न अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता है। आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सद आचरण के लिए यही मानव जीवन के लिए इसी लाइन को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकार हैं। कोई भी धर्म, कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई भी पैगंबर हमें ये नहीं कहता है कि जीवों की हत्या करो, कोई ये नहीं कहता है कि दूसरे को कष्ट दो, कोई ये नहीं कहता है कि दूसरे का धन का अपहरण करो, कोई ये नहीं कहता है कि ईश्वर में विश्वास न करो। हर धर्म हमेशा अच्छी बात ही सिखाता है, इसलिए हर धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए और हर धर्म में बताई हुई अच्छी बातों को ग्रहण भी करना चाहिए। हमें किसी धर्म के प्रति नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर धर्म ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है और हर धर्म ईश्वर तक ही पहुंचाने वाला है। ऐसा आचरण हमको अपने जीवन में करना चाहिए। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता, बल्कि वह धर्म को गौरव देता है। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। ये आचरण की सभ्यता की चर्चा हो रही है, इसमें क्या लाभ है, हमें आचरण क्यों सदाचरण करना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सरदार पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं बच्चों कि आचरण का विकास ही जीवन का परम उद्देश्य है। जब तक हमारा आचरण नहीं ठीक होगा, हमारे कार्य व्यवहार नहीं ठीक होंगे, हमारे विचार नहीं ठीक होंगे, हमारी कार्य प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां नहीं ठीक होंगी, सोचने की शक्ति नहीं ठीक होगी, विचार नहीं ठीक होंगे, भाव नहीं ठीक होंगे, तब तक हमारे जीवन का उन्नयन नहीं होना है, तब तक हमारे जीवन की उन्नति नहीं होनी है। इसलिए आचरण की सभ्यता, आचरण ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम आचरण करना सीख लिए तो निश्चित रूप से जीवन की उन्नति प्रारंभ हो गई। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान में है, उन सब की क्या एक पुरुष, क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह का नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वो सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य के बनाए हुए रास्ते पर ही चलता है। अर्थात आचरण के लिए कभी भी जीवन में हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं कि नहीं अमुक क नाम के व्यक्ति के ही आचरण को सीखो, ख में अगर कुछ अच्छाई है तो उसको मत सीखो। ऐसा कोई भी आचरण का उपदेशक किसी को उपदेश न तो दे सकता है और ना ही हमें उसके उपदेश को स्वीकार करना चाहिए। इसके पहले वाले व्याख्यान में, पहले वाले वादन में हमने एक लाइन कही थी कि परख सबकी करो, परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो। अर्थात देखा जाए सबको, लेकिन उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाई ठीक उसी प्रकार से ले ली जाए जैसे एक हंस
हंस दूध और पानी दोनों को देखता है, लेकिन केवल दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसीलिए हर व्यक्ति से उसकी अच्छाई सीख लेनी चाहिए, उसकी बुराइयों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अच्छाई जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली को एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा। एक कुदाली की कोट से रात दिन एक एक बनाने का मतलब कि निरंतर आचरण की तरफ, हमको सदाचरण की तरफ निरंतर हमको बढ़ते रहना चाहिए। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। आचरण का निर्माण स्वयं करना पड़ेगा और स्वयं ही उस आचरण की नाव पर हमको चलना भी पड़ेगा। तभी हमारा आचरण एक सभ्य आचरण की श्रेणी में आएगा। इसको न माँ कर सकती है, न पिता कर सकता, न भाई कर सकता, न राजा कर सकता, न परिवार का कोई आदमी कर सकता। इसे उस व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ेगा। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाती हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता है, तब तक मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या, जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से कहीं न होने दूँ। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या, जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से किए जाता हूँ। तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता, न होने दे। उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि से शराबी और स्त्रैण है तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है? नहीं, कदापि नहीं। आप सद आचरण के प्यारे बच्चों, यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने धर्मानुकूल, अपने व्यवसाय अनुकूल, अपने कर्मानुकूल सद आचरण को आप करिए, संघर्षों के साथ करिए, सद प्रेरणाओं के साथ करिए, धर्मनिष्ठता के साथ करिए, कर्तव्य दृढ़ता के साथ करिए। तो समाज का कोई व्यक्ति अगर उसकी आलोचना भी करता क्यों न हो, तो उसके आलोचना करने से उसकी महत्ता कदापि कम नहीं होने वाली है। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से उसने एक नाविक का उदाहरण दिया कि नदी में तूफान आ गई है, फिर भी वो नाविक जान दे करके अपने नाव को बचाता है। दुनिया कहे कि मूर्ख है, उसे नाव से कूद जानी चाहिए, अपनी जान बचा लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, यह उसके आलोचना का विषय होगा। वह अंतिम समय तक अपने नाव को बचाता है और बचाने में सफल हो जाता है। वह सभ्य आचरण का प्रदर्शन कर रहा है। इसी प्रकार से जीवन में हमें सदकर्म करना चाहिए, सभ्य आचरण करना चाहिए। कहा गया कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ध्यान से सुनना, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य ऐसा होता है कि कार्य में समस्याएं आएंगी इसलिए कार्य ही नहीं प्रारंभ करता है। दूसरा मनुष्य ऐसा होता है कि जो कार्य तो प्रारंभ किया लेकिन समस्या आई तो कार्य ही को छोड़ दिया। और तीसरा मनुष्य ऐसा होता है जो कार्य प्रारंभ भी किया, निरंतर उसमें समस्याएं आती गईं, लेकिन हर समस्या का समाधान करते हुए अपने कार्य को पूर्ण करता। यही उत्तम कोटि का मनुष्य और इसी का आचरण सभ्य आचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से हम सभी को अपने जीवन में ऐसे ही आचरण को अपनाना चाहिए। न मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूँ, न रोजा ही रखता हूँ, न संध्या ही करता हूँ, न कोई देव पूजा ही करता हूँ, न किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना ही किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठाकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों से संगत में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी, सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा आरोग्य है, भूख खूब लगती है। बाजरा, मकई, छाछ, दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न संप्रदाय लंबी चौड़ी और चकनी चुपड़ी बातों के द्वारा दीक्षा दिया करती। कितना सुंदर सजीव आचरण का स्वरूप यहाँ पर प्रतिपादित किया सरदार पूर्ण सिंह जी ने।
सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कभी मंदिर नहीं गया, मस्जिद नहीं गया, गिरजाघर नहीं गया, मुल्ला को नहीं जाना, पंडित को नहीं जाना, पादरी को नहीं जाना, 3 घंटे बैठ करके धर्मानुकूल आचरण वो मंदिर में बैठ करके नहीं किया, वो किसान है। और उसके जीवन का जो कृषक धर्म है, जो गृहस्थ धर्म है, उस धर्म का उसने बड़े ही दृढ़ता से परिपालन किया, उस धर्म को बड़े अच्छे ढंग से उसने निभाया। अपने खेत में जाता, अपने बैलों को खिलाता, अपने परिवार को चलाता, अपनी नमक रोटी पैदा करता और आनंद के साथ घर में विषय वस्तु सब खाद्य पदार्थों का भंडार है, आनंद के साथ बिना किसी को धोखा दिए हुए प्रकृति के बीच में रह करके पूर्ण स्वस्थ रहते हुए जीवन को जीता है और अपने परिवार का पालन और पोषण करता है। क्या वह उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, वो 5 स्टार होटल में बैठे हुए व्यक्ति के आनंद से कम आनंद है? उसके आनंद से अधिक आनंद है, क्योंकि अपने सच्चे कर्मों से, अपने सच्चे आचरण से सारे आनंद को उसने उत्पन्न किया है। उसका आनंद कोई बनावटी आनंद नहीं है, सहज स्वरूप का आनंद है, जिसको उसकी पूरी की पूरी अनुभूति और प्राप्ति हो रही है। उसके लिए देखिए लास्ट में कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, धर्म में हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, जीवन उन्नत हो जाएगा। बिना उनकी चुपड़ी चिकनी बातों को सुने हुए, बिना मंदिर में गए, बिना मस्जिद में गए, बिना किसी का उपदेश लिए, केवल अपने कर्मों को सच्चे ढंग से करने के कारण वो किसान खुशहाल है, उसका जीवन सुखी है और उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो रही है। यही सच्चा आचरण है। अपने कर्म के प्रति सच्चा कर्म ही हमारा सच्चा आचरण है बच्चों। तो आप विद्यार्थी हो, आपका धर्म है विद्या का अध्ययन करना, यही आपका सच्चा आचरण है। यदि इस आचरण को आपने ठीक से निभा दिया, इस आचरण पर आपने ठीक से अपने कर्मों को चला दिया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की उन्नयन हो गया, उन्नति हो गई। आप हाई स्कूल अच्छे नंबर से पास हुए, इंटर हुए, ग्रेजुएशन हुए, कंपटीशन पास किए, अपने सत्कर्मों को करते हुए, अपने विद्यार्थी धर्म के अनुसार कर्मों को करते हुए और एक अच्छी सेवा में आकर के आपका जीवन भी सुखी हो जाएगा और राष्ट्र को भी आप एक अच्छा योगदान देंगे। तो यही एक छोटे से उदाहरण से देख लीजिए कि जिस भी धर्म में रहें, उस धर्म के सारे अच्छे आचरण हमको जीवन में अपनाने चाहिए। जब साहित्य, संगीत और कला की अतने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषयकार की लंबटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन में रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जगा न कोई उसे जगा सका। एंग्लो सैक्सन जात ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से प्राप्त किया। जात की देखिए 2 उदाहरण दिया। एक रोम का इसने उदाहरण दिया कि रोम आलसी हो गया और आलसी होने के कारण अपने कर्मों से हट गया, सभ्य आचरणों से हट गया और सभ्य आचरणों से हटने के कारण उसका पतन हो गया। दूसरी उस जाति का उदाहरण दिया जो कह रहा है कि अपने समुद्र और जंगल के पर्वतों से संबंध रखने वाले जीवन से प्राप्त किया, उसकी जाति की उन्नत हो गई। लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम ही है। लोग कहते हैं कि केवल धर्म ही जात को उन्नत करता है, यह ठीक है, परंतु वह धर्मांकुर जो जात को उन्नत करता है, इस असभ्य कमीने पाप में जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद आलोक कहते हैं कि यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि धर्मानुकूल जीवन जियो तो तुम्हारा उत्थान हो जाएगा, धर्म के अनुसार आचरण करिए तो आपके जीवन की उन्नति हो जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों, भगवत गीता में भगवान ने कहा गया, क्या कहा? भगवान ने कहा ज्ञान, भक्ति और कर्म। आपको ज्ञान होना चाहिए, आप में भक्ति की भावना भी होनी चाहिए और उसके लिए आपको कर्मशील भी होना पड़ेगा। कर्मशील का मतलब सभ्य आचरण भी आपको करने पड़ेंगे, आपको सच व्यवहार करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। जब आप सत्कर्म करेंगे तभी आपके ज्ञान का उदय होगा और जब ज्ञान का उदय होगा तभी आपके भाग्य का भी उदय होगा। इसलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को वहाँ पर परिभाषित किया गया। वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी कि यदि आप चाहते हैं कि धर्म से उन्नति होगी तो धर्म के प्रति आपकी रुचि कब जगेगी? जब आपके अंदर अच्छे आचरण होंगे। जब आपके अंदर अच्छे आचरण होंगे तभी आप धर्मनिष्ठ होंगे और जब धर्मनिष्ठ होंगे तभी आपके जीवन की उन्नति होगी। तो धर्मनिष्ठ होने के लिए सभ्य आचरण का होना आवश्यक है। सुबह अगर 10 बजे तक हम सो करके उठेंगे तो हम धर्मानुकूल कोई कार्य नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए हमें अपनी जीवनचर्या, दैनिकचर्या ठीक रखनी होगी, कर्मशील रहना पड़ेगा। और जब हम कर्म करेंगे धर्मानुकूल तो ऐसे ही धर्मनिष्ठ हो जाएंगे और ईश्वर वहाँ पर उस व्यक्ति की उन्नति करने लगता है। परंतु यह धर्माकुट जो जात की उन्नति करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं था। मंदिरों और गिरजों के मंद मन टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप की उच्चावस्था को नहीं पहुंचता। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फाँद कर उसको महानता की ओर ले गया और ले जा रहा। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। इनको देख करके कहते हैं कि जो वर्तमान सभ्यता चल रही है, इन सभ्यताओं से आगे निश्चित रूप से किसी उच्च सभ्यता का ही जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधों को ऐसे आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेरों को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे रखने, सिपाही बने रहने का तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का है, क्या जाति का है, क्या एक जगत का है? सारी प्रकृति की खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है? प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालने से भी कितना, जरा सा संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? देखिए बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि भाई देखो, जितने लोग भी प्यारे बच्चों संसार में महान हुए, जितने लोग भी बड़े हुए, जितने लोगों के आचरण को हम लोग एक मर्यादित आचरण कहते हैं, एक आदर्श आचरण मानते हैं और उनका हम अनुकरण करते हैं, उनको अपना जीवन पूरी तरह से तपा देना पड़ा। जीवन की साधना में, साधना से मतलब ये नहीं कि किसी कंदरा में जाकर के जीवन भर अपने आप को तपा दे, नहीं, अपने जीवन रूपी कर्म में, अपने सत्कर्मों से, अपने सभ्य आचरणों से उन्होंने पूरा जीवन साधना किया और उस साधना की देन है तब जाकर के उनको आचरण की कुछ सभ्यताएं प्राप्त हुई और जिनका हम आज अपने जीवन में अनुसरण करने की पूरी कोशिश करते हैं और मानव जात को उसको करना चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन एक व्रत लिया। हम उदाहरण देते हैं आज विवेकानंद जी का, हम उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी जी का, गोपाल कृष्ण गोखले जी का, ऐसे जितने भी लोग हुए, राजा हरिश्चंद्र जी का, अगर सत्यवादी थे तो सत्य का उन्होंने पूरे जीवन पालन किया। कुंभकर्ण कर्ण रूपी महादानी का, अगर कर्णदानी था तो जीवन भर उसने दान देने के व्रत का प्रतिज्ञा किया। अगर रघुवंशियों की हम आज भी प्रशंसा करते हैं कि अगर उन्होंने कोई वचन दे दिया तो प्राण भले चले जाएं, वचन उनके वापस नहीं होते थे। आज इसी उनके आचरण को देख करके जो जीवन भर उन्होंने उस आचरण को अपने जीवन में तपाया, उसकी साधना किया, तभी हम उस आचरण को सीखने के लिए अग्रसर होते हैं। ये बैठे बैठाए प्राप्त होने वाला नहीं है। बिल्कुल जीवन को जब मथ दिया जाता है, जीवन को जब बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है, जीवन को एक लक्ष्य पर रखा जाता है, कितनी भी परेशानियां जीवन में क्यों ना आवे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने लक्ष्य पर ही अडिग रहते हैं और निरंतर उस पर गतिमान रहते हैं, तब आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक आदर्श बन करके उपस्थित होते हैं। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनसे भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं, दिन पर दिन अधोगत की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जात के संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम
असभ्य हैं, उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है, और हमारे ऋषियों के जीवन की फूल की सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना, अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। देखिए आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं पाश्चात्य सभ्यता, भारतीय सभ्यता, इसी को यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित करते हुए, बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित करते हुए, बहुत अच्छे ढंग से हमारे बीच में रखते हुए सरदार पूर्ण सिंह ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत की भूमि थी, जो देवभूमि थी, जो आर्यावर्त था, इस पर ऋषि पैदा हुए और ऋषियों ने एक सभ्यता की श्रृंखला पैदा कर दी। उन सभ्यताओं को ग्रहण करके ही हम कहाँ से कहाँ अपने जीवन को ले गए। हमारे इन सभ्यताओं का पश्चात देश वालों ने अनुसरण किया, अनुकरण करके वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उनकी सभ्यताओं का अनुकरण करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने ऋषि महर्षियों के जीवन की त्याग और तपस्या का अनुसरण करना चाहिए। जहां वो कहता है, हमारा ऋषि क्या कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वतो भावेन जग कल्याण की वो बात करता है, सर्वतो भावेन कल्याण की बात करता है। तो हम भारतवासी, हम मनुष्यों को भी सर्वतो भावेन भाव रखना चाहिए। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा उस दिन ही राष्ट्र का अभ्युदय हो जाएगा, राष्ट्र में एक बहुत बड़ा विकास हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र हमारा होगा, राष्ट्र की हर विषय वस्तु हमारी होगी। और जब ऐसा एक लगाव हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपना और पराये का भेद समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन की उन्नति हो जाएगी। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबर से होती तो आजकल भारत की निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो नहीं हुआ। देखिए कितनी सुंदर बात करें, डेली गंगा में स्नान करने से आप गंगा के समान पवित्र नहीं होंगे। जब तक आपका हृदय नहीं पवित्र होगा, जब तक आपका मन नहीं पवित्र होगा, जब तक आपके मन के भाव नहीं अच्छे होंगे, जब तक आपके आचरण नहीं अच्छे होंगे, तब तक आप होने वाले नहीं हैं। कहा गया है कि गंगा में नहाने से पवित्रता नहीं होती है, सभ्य आचरण से पवित्रता होती है। केवल हाथ में माला जप लेने से आप भक्त नहीं हो जाएंगे। जब तक भगवान में आपकी पूरी आस्था नहीं होगी, आपके आचरण नहीं अच्छे होंगे, तब तक राम नाम जपना, पराया माल अपना, ऐसा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आचरण पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता। आध्यात्मिक धर्म के सपनों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे के उत्तर चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों से प्रतीत होते हैं। कुटिया में ही बैठकर धूप आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है, प्राकृतिक सभ्यता आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। कितनी अच्छी बात कहा। जब तक हम प्रकृति में नहीं बैठेंगे, जब तक हम भौतिकतावादी से अलग हट करके नहीं बैठेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से शुद्ध नहीं होंगे। जब तक हमारे मनोवृत्तियां नहीं ठीक होंगी, तब तक हमारा आचरण भी ठीक होने वाला नहीं है। तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण की सभ्यता की प्राप्ति होती है। देखिए बड़ा स्पष्ट जो अभी हमने कहा आपसे कि मानसिक सभ्यता होने पर ही आचरण की प्राप्ति संभव है। जब तक मन नहीं ठीक होगा, विचार नहीं ठीक होंगे, चिंतन नहीं ठीक होगा, तब तक आचरण ठीक होने वाला ही नहीं है। तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता, तब तक वो धर्मान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं है को भी हो सकती है की पूरी परीक्षा नहीं। इस प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। यानी कि जब तक अज्ञान का आचरण है समाज में, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं हो रही है, अर्थात हम उसको आचरणशील नहीं बना पाए। तो जो आचरणशील हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो धनवान हैं, उनके लिए भी संदेश देते हैं सरदार पूर्ण सिंह जी कि आपको समाज के हर वर्ग को शिक्षित करना चाहिए और हर वर्ग को शिक्षित भी होना चाहिए। अंततः हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए पूरा इस आचरण की सभ्यता पाठ का निचोड़, पाठ का उद्देश्य, पाठ का मूल थीम किस प्रकार से सरदार पूर्ण सिंह जी अपने निबंध में रख रहे हैं कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। जहाँ आचरण में सभ्यता है वो देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जग
ही का नामो निशान है और न वहाँ कोई ऊंचा न कोई नीचा। जो अभी हमने आपसे बताया था कि मैं अरु तोर तोर तय माया, ये जो संसार है ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, अमीर है, ये गरीब है, ये सब जो भाव हैं, ये जब हमारा एक सभ्य आचरण होगा, जिस देश के हर नागरिक का आचरण सभ्य होगा, उस देश में विषय वस्तु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना के लिए आदर्श आचरण की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय नीले आकाश से मनुष्य वेद ध्वनि सुनाई देती है, नर नारी पुष्पत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की बीड़ा आलापने लगती है, ध्रुव का संग गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, ज्योतिष की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष होते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। लेकिन यह तब होगा जब राष्ट्र के हर नागरिक के अंदर एक सभ्य आचरण विकसित हो जाएगा। और सभ्य आचरण विकसित करने के लिए जितने भी सभ्य आचरण के अनुयायी हैं, उन सब की उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि देश के हर नागरिक के अंदर ऐसे आचरण उत्पन्न करें। ऐसे में एक अध्यापक का उत्तरदायित्व और ही बढ़ जाता है, क्योंकि वह राष्ट्र के निर्माण में लगा रहता है। और जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, वही हमारे बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। अगर ये हमारे भविष्य सुरक्षित हो गए तो समझिए कि राष्ट्र अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। वहाँ ऐसी ज्योति होती है, वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर न पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावें। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। इस प्रकार से सरदार पूर्ण सिंह जी ने इस निबंध को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। और अंततः उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जब राष्ट्र के हर नागरिक के अंदर एक अच्छे आचरण का उदय हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र स्वर्ग के समान हो जाएगा। वहाँ की बहुत सारी विसंगतियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, जिसको पढ़ने से हमें पूर्ण रूप से इसका ज्ञान हो जाता है। और हम लोगों ने देखा, उन्होंने बताया भी कि आचरण कोई ऐसी चलती फिरती चीज़ नहीं है कि जिसको गए और अभी लेकर के चले आए। आचरण जीवन की एक तपस्या है, साधना है, और निरंतर इस लक्ष्य पर हमको बने रहना चाहिए। और जब हम इस लक्ष्य पर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज को एक दिन परिवर्तित कर देंगे। और राष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक जब सभ्य आचरण का अनुयायी हो जाएगा तो उस राष्ट्र का अभ्युदय हो जाएगा। और तब वहाँ कृष्ण की बांसुरी, शंकर का डमरू, गंगा की कलकल ध्वनि, राम का वो बाण, वो सब संचालित मान हो जाएगा। और प्रकृति भी अद्भुत सौंदर्य लेकर के जनमानस के सामने उपस्थित हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों, हम लोगों ने इस आचरण की सभ्यता पाठ को पढ़ा। देखिए, आपके पुस्तक में इसको रखने का उद्देश्य क्या था? आपके मन में विचार आना चाहिए कि आखिर हमारे हिंदी के किताब में क्यों रखा गया। आपके हिंदी के किताब में इसलिए रखा गया कि हम सभी को इस प्रकार से आचरण अपनाना चाहिए, और आचरण से ही हमारे जीवन की उन्नति होती है। और यह आचरण की ही सभ्यताएं हैं, इसे हमें अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने जीवन में आचरण के महत्व को समझ गए होंगे और अपने जीवन में एक सभ्य आचरण को धारण करने के लिए आजीवन निरंतर चिंतनशील रहेंगे, प्रगतिशील रहेंगे और इसका अनुकरण करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी, आपका परिवार, देश का भविष्य वो सुरक्षित बना रहे। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अब पूरे पाठ को ध्यान में रखते हुए, पूरे इस निबंध को ध्यान में रखते हुए, अब देखिए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, जैसे मानवता के क्या गुण हैं। अब आप जब पढ़ेंगे सरदार पूर्ण सिंह के इस निबंध को, आचरण की सभ्यता, तो वहाँ पर आपको मानवता के गुण दिखाई देंगे। क्या है? जीवन का मूल्य किससे परे है? कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जीवन के लिए मूल्यवान है, इसको आप समझ जाएंगे। आचरण के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? क्या आचरण एक दिन में निर्मित हो जाता है, या आजीवन चलने वाली, या एक सतत साधना है? इसका उत्तर आप जानेंगे। आचरण के विकास में किसका योगदान है? आचरण के विकास
को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो कौन कौन से लोग हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं इसमें। आचरण में सभ्यता से देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अंत में आकर के बड़ा ही सुंदर मार्मिक वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर लेख लिखा है और पूरे के पूरे निबंध का उद्देश्य ला करके सरदार पूर्ण सिंह जी ने यहीं पर रख दिया है। शायद इसी के कारण इस निबंध को इस क्लास में विद्यार्थियों के बीच उपस्थित किया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सरदार पूर्ण सिंह के इस आचरण की सभ्यता निबंध को पढ़ा और पढ़ा ही नहीं, अभी इस निबंध में जो कहा ही मुख्य बात कही कि पढ़ करके, कान से सुन करके, दिमाग से उड़ा देने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ करके, सुन करके, मन में, मस्तिष्क में धारण करके, जीवन में वैसा आचरण करने से ही आचरण की सभ्यता का विकास होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इस विषय वस्तु को अपने हृदय में धारण करेंगे, मस्तिष्क में धारण करेंगे, विचारों में लाएंगे और विचारों में लाने के बाद उस विचारों मनोवृत्तियों के अनुसार ही आप अपने कर्म का संपादन करेंगे, जिससे आपके अंदर एक सभ्य आचरण का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।